अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है और ये किस चीज की मैनेजमेंट है, इसकी डिटेल्स में जाएंगे। एक फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसके बाद इसकी डिटेल्स के बारे में बात होगी। Human resource management is the strategic management of people in an organization to help a business achieve its goals. Human resource management is organizing, coordinating, and managing people within an organization to accomplish its mission, vision, and goals. ये इसकी formal definitions हैं। इसका मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लोगों को मैनेज करने का नाम है। लोगों को कैसे जो है वो उनको रिक्रूट करना है, कैसे उनको ट्रेन करना है, कैसे उनको कंपनसेट करना है और उनसे परफॉर्मेंसेस कैसे लेनी है। और उसके अलावा जो है उनको जब उनको वो जा रहे होते हैं, टर्मिनेट हो रहे होते हैं, सेपरेट हो रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, उसके जो प्रोसीजर्स हैं वो क्या हैं, ये तमाम जो एक्टिविटीज हैं इनके बारे में मैनेजमेंट करना जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। इसमें खास बात ये है कि ये कह रहा है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ऑफ द पीपल। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मीन्स कि ये लॉन्ग टर्म प्लान है, लॉन्ग टर्म सोच है, थिंकिंग है कि हमने लोगों को कैसे लेना है और कैसे उनको उनकी करियर डेवलपमेंट करनी है, कैसे उनको ट्रेन करना है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन से सिंक्रोनाइज करना है और कैसे इनकी परफॉर्मेंसेस लेनी है, लोगों से काम कैसे लेना है और इनको कैसे कंपनसेट करना है, और जब जब जा रहे हों तो उनसे कैसे उनको सेपरेट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, या उनको जो मुख्तलिफ अंदाज हैं जाने के, जैसे रिटायर हो रहे होते हैं, रेजिग्नेशन से जा रहे होते हैं, टर्मिनेशन से जा रहे होते हैं, सेपरेशन स्कीम्स जो हमारी आती हैं VSS CSS, उनसे जा रहे होते हैं। तो उन कौन कौन से ज़राए से कैसे कैसे उनको जो है वो एमिकेबल अंदाज में जो है वो रुखसत करना है, भेजना है, वो तमाम एरियाज जो है वो HRM का हिस्सा है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के प्लान के साथ, मीन्स के ये कोई शॉर्ट टर्म की बात नहीं है, ये 1 ईयर की बात नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म प्लान के साथ कि अगले 5 या 10 सालों में हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों को कैसे रिक्रूट करेगी, कैसे जो है वो उनको मैनेज करेगी, कैसे उनको कंपनसेट करेगी, और कौन कौन से एरियाज में कितने लोग चाहिए होंगे और कौन कौन से एरियाज के लिए कहाँ कहाँ से ये लोग मिलेंगे और उनको कैसे कंपनसेट किया जाएगा, और उसके अलावा जो है उनसे काम कैसे लिया जाएगा। ये तमाम काम जो डिपार्टमेंट करता है उसको HRD मीन्स के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कहते हैं। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन उनको मुख्तलिफ नाम देती हैं, जैसे बैंक्स में उसको HRG के नाम से, ह्यूमन रिसोर्स ग्रुप के नाम से पहचाना जाता है। तो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को जैसे भी नाम दें, वो जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि लोगों को कैसे मैनेज करना है और लोगों को लॉन्ग टर्म प्लान के ज़रिए उनको कैसे जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाना है और इस ऑर्गेनाइजेशन में चलाना है, और इस ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके मुताबिक उनसे काम लेना है, और इस तरह यानी कि उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो काम, उनकी परफॉर्मेंसेस लेनी है और उनको सिंक्रोनाइज करके काम लेते रहना है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है, जो प्रोडक्टिविटी है वो बेहतरीन रहे और वो आला रहे। ठीक है, तो ये उसका मेन फंक्शन होता है HRD का। और जो ये तमाम काम हो रहा होता है इसका नाम है HRM मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अच्छा, एक इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे कि इसके काम कौन कौन से हैं। HRM involves a variety of activities including recruitment, training, compensation, benefits, employee relations, policy development and conflict resolution। इनमें से चंद एक तो मैंने
पहले ही बात कर दी है और जो बाकी हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो इसको फॉर्मल अंदाज में कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो पहला काम है वो ये है कि लोगों को लेना कैसे है, तो उसको कहते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मीन्स हायरिंग न्यू पीपल। उसके भी बहुत सारे अंदाज हैं, बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि अगर आप एड्स के ज़रिए लोगों को लेते हैं, या आप जो है वो रेफरेंसेस बेसिस के ऊपर लोगों को लेते हैं, या आप किसी एग्जीबिशन या कोई वर्कशॉप या कोई ऐसी जगह पे आप अपना जो है वो स्टॉल लगाकर कि जी हम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस जो है वो एग्जीबिशन लगाते हैं और वहाँ पे आप जो है वो अपना स्टॉल लगाकर लोगों के सीवीज लेते हैं और वहाँ से ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो आप एडवर्टाइजमेंट करके ले सकते हैं और इसी तरह जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो देकर, और आजकल जो इंटरनेट के ज़राए हैं जैसे कि लिंक्डइन है, जैसे कि rozi.pk है, या कोई और ऐसी वेबसाइट जहाँ पे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एडवर्टाइज करके लोगों को उसके लिए इनवाइट कर सकते हैं। और वो आप जब उन लोगों को इनवाइट करते हैं तो वो लोग अप्लाई करते हैं और उसके बाद जो है आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये रिक्रूटमेंट जो पहला काम है कि जी सबसे पहले लोगों को लेना कैसे है, तो उसमें आगे हम जब इसकी डिटेल्स में जाएंगे तो उसके 4-5 जो स्टेप्स हैं वो देखेंगे। जैसे कि रोल कौन सा होगा, कि ये कौन सी पोजीशन पे आएगा, उसकी जॉब्स कैसी होंगी, और इसी तरह उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि किस क्वालिफिकेशन का पर्सन हो और कैसे लिया जाए। तो ये चीज़ें जो है आगे हम डिस्कस करेंगे। रिक्रूटमेंट पहला काम है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग भी मेजरली 2 किस्म की होती है। एक इंडक्शन के वक्त ट्रेनिंग है जो पहली फर्स्ट ट्रेनिंग कहलाती है, और इसके अलावा ऑनगोइंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बहुत सारे काम होते रहते हैं। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग का अलग एक डिपार्टमेंट होता है, और स्पेशली जैसे हमारे बैंक्स हैं तो वहाँ पे ट्रेनिंग के कॉलेजेस बने हुए हैं और वो बहुत सारी किस्म की ट्रेनिंग्स करवाते हैं। उनमें ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हैं, फिज़िकल ट्रेनिंग्स हैं, और इसी तरह जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल रिसोर्स से ट्रेनिंग है और आउटसोर्स ज़राए से ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं। और उसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ और इंस्टीट्यूशंस जो है वो उनको ट्रेनिंग्स करवाते हैं लोगों को। तो ये जो रेगुलर ट्रेनिंग्स हैं वो भी एक पूरे शेड्यूल के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशंस में होती रहती हैं। ये ट्रेनिंग्स का हिस्सा HRM का बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है। फिर इसके बाद है कंपनसेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों को जब हायर करती है तो एक फॉर्मल अंदाज में अपॉइंटमेंट लेटर देती है। उसके अंदर जो है वो उसका पूरी डिटेल्स मौजूद होती हैं कि ये पर्सन जो है वो किस ग्रेड में या किस लेवल पे या किस रोल पे आ रहा है, और उसकी कंपनसेशन या सैलरी क्या होगी, और उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स, उनके पार्ट्स कौन कौन से होंगे। तो वो बेसिक है और उसके साथ अलाउंसेज हैं और उसके साथ फ्यूल है और मुख्तलिफ चीज़ें। तो ये सब कुछ उसको मालूम हो जाता है, और ये तमाम जो चीज़ें हैं ये उसकी कंपनसेशन के तौर पर, यानी वर्क जो हमें सर्विसेज देगा उसकी कंपनसेशन के तौर पे यूज़ होंगी। तो ये जो कंपनसेशन है ये भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेज होगी आगे, क्योंकि कंपनसेशन जो ऑर्गेनाइजेशंस में पे होती है, जो परमानेंट लोग हैं उनको मंथली, और जो डेली वेजर्स हैं उनको मुख्तलिफ इंटरवल के साथ ऑर्गेनाइजेशन देती हैं, जैसे कि 15 डेज़ के बाद वीकली या मंथली जो है वो देती हैं। तो इस तरह ये जितनी भी पेमेंट्स होंगी ये कैसे दी जाएंगी और इसको कैसे मैनेज करेंगे, ये भी HRM का एक इंटीग्रल पार्ट है। और इसी तरह उसमें बहुत सारे और जो चीज़ें अनाउंस होती हैं, जैसे कि बोनसेस अनाउंस होते हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के रिवार्ड्स होते हैं, या ओवर टाइम है, या कोई और ऐसी चीज़ जिसकी
कंपनसेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को देती है, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो कंपनसेशन का हिस्सा हैं। और उसका एक स्पेशल और रेगुलर एक डिपार्टमेंट मौजूद होता है, उस डिवीज़न का हिस्सा होता है, HRM का हिस्सा होता है। और मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन इसको पर्सनल मैनेजमेंट के नाम से पहचानते हैं। तो ये कंपनसेशन है। इसके अलावा बहुत सारे और बेनिफिट्स जो है ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं, और उनमें से कई कार का बेनिफिट दे रही हैं, अलाउंसेस कुछ दे रही होती हैं, कार्ड्स, मुख्तलिफ़ किस्म के डिस्काउंट्स वगैरह के लिए MOU साइन किए होते हैं कि यहाँ जहाँ जो है आपको एम्प्लॉइज़ को बेनिफिट मिल सकते हैं। इसी तरह जो है वो कोई और फैसिलिटी, लोन की फैसिलिटी की बेनिफिट्स होते हैं, और बहुत सारे और ट्रैवल के बेनिफिट्स होते हैं। तो ये तमाम बेनिफिट्स जो है वो HRM देख रहा होता है। फिर उसके बाद है एम्प्लॉय रिलेशन, और लोगों के दरमियान जो काम और टीम्स में जो काम हो रहा होता है वो उन लोगों के दरमियान वर्क एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए उन सारे लोगों का आपस में अच्छा रिलेशन बनाना और आपस में एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना और करवाना, और ये सब उनको एक अच्छे अंदाज में एक ऐसा एनवायरनमेंट देना जो कंड्यूसिव हो और किसी किस्म का जो है वो हैरासमेंट ना हो और लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये सब चीज़ों का जो एरिया है वो रिलेशंस का एरिया कहलाएगा कि ये जो इसको जो कैटर करना है वो भी HRM का जिम्मेदारी होती है कि ये काम भी HRM ने देखना है कि लोगों के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन है कि नहीं, रिलेशन उनके आपस में बेहतरीन है कि नहीं, और क्या नाम है टीम्स में अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं कि नहीं, और किसी को किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं, और स्पेशली किसी किस्म की हिरासमेंट तो नहीं हो रही, और बायस अंदाज में तो नहीं लोगों को ट्रीट किया जा रहा। तो ये एम्प्लॉई रिलेशनशिप के एरिया को भी HRM देखता है। फिर इसके अलावा पॉलिसी डेवलपमेंट, क्रिएटिंग एंड इन्फोर्सिंग पॉलिसीज टू इंश्योर एम्प्लॉई सेफ्टी एंड कंप्लायंस ऑफ लॉज, और ये वक्तन फ़वक्तन हमें सर्कुलर्स की सूरत में और मैनुअल्स की अमेंडमेंट्स की सूरत में और इसी तरह पॉलिसी की सूरत में हमें जो है वो डॉक्यूमेंट्स भेजते रहते हैं और देते रहते हैं, और एम्प्लॉइज़ को कहते रहते हैं कि ये आप ऑर्गेनाइजेशन के जो ह्यूमन रिसोर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनको आपने फॉलो करना है, और इन्हीं के मुताबिक आपने अपने पर्क्स को, बेनिफिट्स को क्लेम करना है, और इसी के मुताबिक आपने अपने वर्क प्लेस पे काम करना है। तो इनको कहते हैं पॉलिसी या मैनुअल्स या रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द HRM। तो इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेशली जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके वेल सेट रूल्स होते हैं। उन रूल्स के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों को सारे बेनिफिट्स दे रही होती है, और फिर एम्प्लॉइज़ को भी मालूम होता है कि मैं कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से बेनिफिट ले सकता हूँ और किस टाइम पे ले सकता हूँ और किस तरीके से ले सकता हूँ, और ये सब कुछ ये पॉलिसी जो डेवलपमेंट है इसी की वजह से होता है। तो HRM अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, और वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो पॉलिसी को बनाता, उसके अंदर अमेंडमेंट करता है, और सर्कुलर्स की सूरत में तमाम एम्प्लॉइज़ तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाता रहता है। फिर उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अगर लोगों के दरमियान प्रॉब्लम्स हों, और स्पेशली बॉसेस और जूनियर्स के दरमियान या पीयर्स के दरमियान आपस में कोई प्रॉब्लम्स हों, तो उनके कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में भी, यानी कि जो आपस में कोई झगड़ा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है आपस में, जो है वो किसी किस्म की बाइस आ जाती है, उसको ख़त्म करने के लिए भी ये रोल अदा करता है HRM का जो डिपार्टमेंट है, और वो जस्टिस के का जो रूल अप्लाई करता है, और जस्ट एंड फेयर तरीके से लोगों को जो गिल्टी होते हैं उनको वार्न करता है या उनको जो है वो पेनलाइज करता है, और दूसरे लोगों को, जो लोग उस का विक्टिम होते हैं, उनको जो है वो कंपनसेट करता है, और उनके लिए जो है वो
जस्टिस लागू करवाता है और उनको इंसाफ मुहैया करता है, और इस तरह जो है वो ये काम बखूबी अदा करता है। तो जो HRM है उसका ये बहुत इम्पोर्टेंट एरिया होता है कि लोगों के दरमियान किसी किस्म का कन्फ्लिक्ट ना आए, और अगर कन्फ्लिक्ट आ जाए तो उसको कैसे ख़त्म करना है। और ये तमाम जो काम है ये बड़ी बखूबी अंदाज में HRM जो है वो निभाता है। तो इस तमाम जो डिस्कशन है, उम्मीद है कि इसके साथ HRM के रोल के बारे में कि HRM ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा काम करता है, कौन से फंक्शंस करता है, उसके बारे में मालूम हो गया होगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो तफसील मैंने आज बताई है, इसके बाद आपको HRM के बारे में काफ़ी आगाही हो गई होगी। तो इसके अगले टॉपिक्स पे इंशाल्लाह नेक्स्ट बात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।